हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को। ये 2000 में रिलीज की गई एक हॉलीवुड मूवी है और इस मूवी का नाम है क्विल्स। इस मूवी में हम एक ऐसे राइटर को देखते हैं जो हमेशा एडल्ट स्टोरीज लिखा करता था। वो राइटर एक असाइलम में होता है। उसकी एडल्ट स्टोरीज की वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन वो अपने इरोटिक स्टोरीज को लिखना नहीं छोड़ता है। उस राइटर की मदद एक लड़की करती है, लेकिन वो राइटर उसी लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसके बाद आगे क्या होता है ये हम मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक मेडेलिन नाम की लड़की को देखते हैं। ये एक असाइलम में लॉन्ड्री गर्ल का काम करती है। यहीं पे एक राइटर को बंद कर दिया गया था और इस राइटर का नाम मार्की है। हम लोग देखते हैं मार्की को कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, लेकिन वो अपनी स्टोरीज मेडेलिन के जरिए बाहर की दुनिया में भेजता है। मेडेलिन उसकी स्टोरीज को सबसे छुपते हुए बाहर देकर आती है। मेडेलिन का इंतजार एक आदमी कर रहा होता है जो कि पब्लिशिंग कंपनी की ओर से आया था। इसके बाद मार्की की बुक्स पब्लिश होती है। सब लोग उसके बुक को बहुत पसंद करते हैं और सब लोग उसके स्टोरीज के दीवाने बन जाते हैं। लेकिन उस जमाने में इस तरह के एडल्ट बुक को पढ़ना अलाउड नहीं था। जब मार्की की बुक के बारे में किंग को पता चलता है तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। इसके बाद किंग मार्की के बुक्स के सारे कॉपीज को जलाने के लिए कहता है और वो यहाँ पर मार्की को मारने का ऑर्डर सुनाता है। लेकिन उसके सलाहकार किंग से कहते हैं अगर हम उसे अभी मार डालेंगे तब वो हिस्ट्री में एक लेजेंड की तरह जाना जाएगा, इसलिए हम उसे नहीं मार सकते हैं। और इस तरह मार्की की जान बच जाती है। इसके बाद किंग और उसके सलाहकार मिलकर एक नया सॉल्यूशन निकालते हैं और अब वो एक डॉक्टर को उस असाइलम में भेजना चाहते हैं और ये डॉक्टर मार्की को ट्रीट करेगा। हम लोग देखते हैं डॉक्टर बहुत ही निर्दयी है और वो अपने पेशेंट को बहुत टॉर्चर करता है। अब यही मार्की के साथ भी होने वाला था। वहीं दूसरी ओर हम एक प्रिस्ट को देखते हैं जो कि असाइलम में मेडेलिन को लिखना और पढ़ना सिखा रहा था। मेडेलिन प्रिस्ट को बहुत लाइक करती है, लेकिन प्रिस्ट को ये बात नहीं पता है। मार्की की स्टोरी मेडेलिन अपने फ्रेंड्स को सुनाती है। मार्की की स्टोरीज को सुनकर मेडेलिन के फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। मेडेलिन मार्की के पास उसके कपड़े लेने के लिए जाती है, लेकिन मार्की उसे अंदर बुलाता है। मार्की की बुक से जो भी सेल हुआ था इसके थोड़े पैसे वो मेडेलिन को देता है। मेडेलिन यहाँ मार्की से कहती है तुम्हारे पब्लिशर को तुमसे और भी बुक्स चाहिए और वो तुमसे और भी स्टोरीज चाहते हैं। मार्की मेडेलिन से कहता है मैंने एक और स्टोरी लिखी है, लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें कुछ देना होगा। हर एक पेज के लिए तुम्हें मुझे किस देना होगा। इसी तरीके से मेडेलिन उससे एक एक पेज लेने लगती है और मार्की उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिस्ट आ जाता है। प्रिस्ट उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद प्रिस्ट मार्की के पास जाता है और वो उसे समझाता है इस दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसके बारे तुम लिख सकते हो। लेकिन मार्की को कुछ और बात समझ में नहीं आती है और वो प्रिस्ट से कहता है जो चीज हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाती है मैं उसके बारे क्यों ना लिखूं, और मैं उन्हीं चीजों के बारे में लिखता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो डॉक्टर असाइलम में पहुंच चुका है। वो डॉक्टर आकर प्रिस्ट से मिलता है। इसके बाद डॉक्टर प्रिस्ट से कहता है कोई भी यहाँ प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे हैंडल करूंगा। डॉक्टर को मार्की की हिस्ट्री के बारे में पता था। मार्की जब एक यंग था तब उसने एक मर्डर किया था और वो हमेशा पागलों की तरह बातें करता था और इसलिए उसे असाइलम में डाल दिया गया। प्रिस्ट उससे पूछता है तुम्हें इस असाइलम में क्यों भेजा गया है। तब डॉक्टर उसे बताता है मार्की की स्टोरी पूरे किंगडम में फेमस हो चुकी है और वो कहता है किंग ने मुझे खुद यहाँ भेजा है ताकि मैं मार्की का इलाज कर सकूं। और वो प्रिस्ट को यह दिखाता है वो मार्की को किस तरह टॉर्चर करने वाला है। डॉक्टर ये भी कहता है मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगा कि वो लिखना छोड़ देगा और लिखने के नाम से ही डरने लगेगा। प्रिस्ट को ये सब बहुत गलत लगता है। इसके बाद प्रिस्ट डॉक्टर से कहता है मैं खुद मार्की से बात करूंगा, वो मान जाएगा और लिखना छोड़ देगा। प्रिस्ट का यह मानना था मार्की के दिमाग में जो भी गंदगी भरी हुई है अगर वो उसे लिख देगा तो उसका दिमाग बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसलिए वो उसे राइटिंग से नहीं रोकता था। इसके बाद वो मार्की के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे एडल्ट स्टोरीज लिखना छोड़ देना चाहिए, लेकिन मार्की प्रिस्ट की बात नहीं मानता है। इसके बाद प्रिस्ट जब उस रूम से बाहर आता है तब डॉक्टर उससे पूछता है मार्की ने क्या कहा। प्रिस्ट उसे झूठ कह देता है कि मार्की मान चुका है और वो अब कुछ भी नहीं लिखेगा। प्रिस्ट ये नहीं चाहता था कि मार्की टॉर्चर हो और इसलिए उसने डॉक्टर से झूठ कहा। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक अनाथ लड़की को लेने के लिए आया है और वो उससे शादी करने वाला है और इस लड़की का नाम सिमोन है। सिमोन चर्च में ही रहती है और चर्च की नन ने उसे बचपन से ही पाला है। नन उससे कहती है तुम्हें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा और तुम्हारी शादी होगी। अगर तुम यहाँ रहती तो तुम्हें भी एक नन बनना पड़ता। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि तुम एक डॉक्टर के साथ जा रही हो। हम लोग देखते हैं सिमोन एक टीनेजर है। वहीं डॉक्टर की उम्र सिमोन से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी सिमोन को उसके साथ जाना पड़ता है। सिमोन को ऐसा लगता है जैसे कि वो एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में जा रही है। यहीं पे हमें ये पता चलता है सिमोन को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। दुनिया के बारे में उसके पास जो भी नॉलेज था
वो सिर्फ बुक्स पढ़कर वो जानती थी। इसके बाद रात में डॉक्टर उसके पास आता है और वो उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। इन दोनों के बारे में बाहर बहुत सी बातें होती हैं, क्योंकि सिमोन डॉक्टर की एज से बहुत छोटी थी। एक दिन इनके असाइलम के थिएटर में एक शो होने वाला था और इस शो को मार्की ने ही लिखा था। क्योंकि इस प्ले को मार्की ने लिखा था, इसलिए ये एक एडल्ट शो होता है। डॉक्टर सिमोन के साथ प्ले देखने के लिए आता है, लेकिन डॉक्टर देखता है प्ले में उसकी और सिमोन की स्टोरीज दिखाई जा रही है। इसके बाद वो सिमोन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। सारे लोग इस प्ले को देख रहे थे और इस प्ले में बहुत से एडल्ट चीजें होती हैं। प्ले देखते हुए एक पेशेंट एक्साइट हो जाता है और वो मैरिलिन को पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। प्ले की वजह से मैडिलिन की आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। इसके बाद मैडिलिन एक गर्म आयरन उठाती है और उस आदमी को मारती है। उस आदमी के चिल्लाने से सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद डॉक्टर प्रिस्ट से कहता है ये सिर्फ मार्की के प्ले के वजह से हुआ है। अगर उसने ऐसी प्ले नहीं लिखी होती तो ये सब नहीं होता, इसलिए मार्की के खिलाफ इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रिस्ट मार्की को टॉर्चर से बचाना चाहता था और इसके बाद वो मार्की के रूम में जाता है और उसके पेन और पेपर को ले लेता है। मार्की प्रिस्ट से रिक्वेस्ट करता है प्लीज मेरे पेन और पेपर को मत ले जाओ। मार्की प्रिस्ट से ये भी कहता है मैडिलिन मेरी सारी बातों को मानती है, अगर तुम चाहो तो मैं मैडिलिन को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। प्रिस्ट जब उसकी ये बात सुनता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वहीं दूसरी ओर हम मार्की के वाइफ को देखते हैं, जो कि उससे मिलने के लिए असाइलम में आई है। वो मार्की को समझाने की कोशिश करती है तुम ऐसी चीजें मत लिखा करो, लेकिन मार्की को उसकी बात समझ में नहीं आती है और वो अपनी वाइफ पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम जल्दी मेरे लिए पेन और पेपर लेकर आओ। उसकी वाइफ उससे कहती है तुम तो यहाँ बंद हो, लेकिन मैं जब भी बाहर जाती हूँ लोग मुझे गलत निगाह से देखते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा बाहर रहना मुश्किल हो गया है और कोई भी अब मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। मार्की को उसकी वाइफ की इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद मार्की की वाइफ डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर से कहती है आप मार्की का सही से इलाज करिए, उसे आप इतनी तकलीफ देना कि वो फिर से ऐसी चीजें ना लिखे। डॉक्टर उससे कहता है हमारे असाइलम में इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसका अच्छे से इलाज कर सके। डॉक्टर ये भी कहता है मार्की के बुक को सेल करके जो भी प्रॉफिट होता है उसका तुम क्या करती हो। उसकी वाइफ कहती है वो पैसे डर्टी मनी है, इसलिए मैं उसे हाथ भी नहीं लगाती हूँ। डॉक्टर उससे कहता है तुम वही पैसे मुझे दे दो, मैं उन्हीं पैसों को यूज करके उसे टॉर्चर करूंगा और उसका इलाज करूंगा। मार्की की वाइफ डॉक्टर की इस बात को मान जाती है। इधर मार्की बहुत परेशान है, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। उसके पास जब खाना आता है तब वो चिकन के बोन को पेन बनाता है और वाइन को अपना इंक बनाता है और उससे लिखने लगता है और वो अपनी बेडशीट पर पूरी बुक लिख देता है। इसी सीट को मैडिलिन बाद में ले जाती है और मैडिलिन जाकर उसकी स्टोरीज को पेपर में लिख देती है। जब वो उसकी स्टोरीज को पेपर में लिख रही होती है तब उसकी मदर भी उसकी स्टोरीज को सुनती है। उसकी मदर को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो मार्की की स्टोरीज को सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मार्की की बुक फिर से पब्लिश होती है। सारे लोग ये सोच में पड़ जाते हैं आखिर कैसे मार्की की सारी स्टोरीज बाहर आती है। जब डॉक्टर अच्छे से छानबीन करता है तब उसे ये पता चल जाता है कि अब मार्की किस तरह से लिखता है। प्रिस्ट भी मार्की की इस हरकत से बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद प्रिस्ट उसके रूम में जाता है और उसके रूम से सारे लिखने के सामान को हटा देता है। मार्की के रूम में अब कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे कि वो लिख सकता था। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर के वाइफ सिमोन को देखते हैं, जो कि मार्केट में कुछ लेने के लिए आई है। वो मार्केट से मार्की की बुक को खरीदती है। वो इस बुक को पढ़ना चाहती थी। मार्की को जब कुछ भी लिखने के लिए नहीं मिलता है तो फिर से बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद उसे खिड़की के नजदीक एक कांच का टुकड़ा मिलता है। उस कांच से वो अपना ब्लड निकालता है और वो अपनी सारी स्टोरीज अपने कपड़ों पर लिख डालता है। जब मैडिलिन ये सब देखती है तब वो मार्की से बहुत इम्प्रेस होती है। डॉक्टर को जब ये पता चलता है तब वो मार्की पर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद प्रिस्ट मार्की के रूम में जाता है और उसके कपड़े भी उससे ले लेता है। प्रिस्ट मार्की को हर हाल में सुधारना चाहता था, लेकिन वो अपने इस काम में नाकाम रहा। इधर डॉक्टर को ये बात पता चल जाती है कि मैडिलिन ही वो लड़की है जो कि मार्की की मदद करती थी। इसके बाद वो लोग मैडिलिन को सजा देने के लिए उसे पकड़ लेते हैं। सब लोगों के सामने उसे कोड़े मारे जा रहे थे। जब प्रिस्ट ये देखता है तब वो जल्दी से जाकर मैडिलिन को बचाता है और वो सभी लोगों से कहता है अगर वो किसी को पनिश करना चाहते हैं तो वो मुझे कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रिस्ट को छोड़ देता है। इसके बाद प्रिस्ट मैडिलिन से बात करता है और वो मैडिलिन से पूछता है तुम्हें इन स्टोरीज में इतनी इंटरेस्ट क्यों है? मैंने तुम्हें लिखना और पढ़ना सिखाया, अगर तुम चाहती तो अच्छी बुक्स पढ़ सकती थी। मैडिलिन उससे कहती है मैं दिन भर काम करके बोर हो जाती हूँ, लेकिन मुझे मार्की की स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और इसलिए उसे मार्की की स्टोरीज पढ़ना पसंद है। हम लोग देखते हैं डॉक्टर के साथ उसका एक असिस्टेंट काम करता है। वो लड़का देखने में बहुत ही स्मार्ट और यंग है। सिमोन उसे धीरे धीरे पसंद करने लगती है। सिमोन उससे पूछती है क्या तुम बुक्स पढ़ते हो? इसके बाद वो मार्की की बुक उसे दिखाती है। असिस्टेंट जब इन बुक्स को देखता है
तब वो बहुत सरप्राइज होता है। इस बुक को देखकर वो सिमोन से कहता है, हमारे उम्र में इन बुक्स को पढ़कर कुछ नहीं होगा, हम लोगों को ये पढ़ने के बजाय प्रैक्टिकल करना चाहिए। धीरे धीरे इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रिस्ट और मेडिलिन एक साथ होते हैं। प्रिस्ट अब डिसाइड कर चुका है कि वो मेडिलिन को इस जगह से बहुत दूर भेज देगा, लेकिन मेडिलिन इस जगह से दूर नहीं जाना चाहती है। वो प्रिस्ट से कहती है, मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। प्रिस्ट उससे कहता है, क्या तुम मार्की से प्यार करती हो? तब मेडिलिन उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद ये दोनों क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक प्रिस्ट उसे अपने से दूर करता है। प्रिस्ट उससे कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि प्रिस्ट को ये सब करना अलाउड नहीं है। मेडिलिन इस बात से बहुत हर्ट होती है। वहीं दूसरी ओर हम सिमोन और डॉक्टर के असिस्टेंट को एक साथ देखते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हैं। ये दोनों डॉक्टर को एक लेटर लिखते हैं और इसके बाद ये दोनों एक साथ भाग जाते हैं। जब डॉक्टर को ये लेटर मिलता है तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जब सिमोन के रूम में वो जाकर सारी चीजों को चेक करता है तब उसे मार्की की लिखी हुई बुक मिलती है। इसके बाद वो मार्की से बहुत गुस्सा होता है और वो अपने सारे गुस्से को मार्की को टॉर्चर करके निकालता है। डॉक्टर मार्की को बहुत टॉर्चर करता है और अब मार्की बुरी तरीके से टूट चुका है। मेडिलिन मार्की से मिलने के लिए आती है और उसे स्टोरीज के बारे में पूछती है। मार्की कहता है, मैं बिल्कुल हार चुका हूँ और अब मैं कोई भी स्टोरीज नहीं लिख सकता हूँ। मेडिलिन उससे कहती है, तुम हारने वाले लोगों में से नहीं हो, तुम चाहो तो नई स्टोरीज बना सकते हो और तुम अभी के अभी मुझे एक स्टोरी बनाकर सुनाओ। तुम स्टोरीज सुनाते जाना और मैं उसे लिख लूंगी। इसके बाद रात में मार्की अपने बगल वाले रूम के आदमी को अपनी स्टोरीज सुनाता है और वो आदमी उन्हीं स्टोरीज को अपने बगल वाले आदमी को सुनाता है और इसी तरह ये स्टोरी ट्रैवल करते हुए मेडिलिन तक पहुंच जाती है और मेडिलिन उन स्टोरीज को लिखने लगती है। इन स्टोरीज को मार्की जब अपने साथी को सुनाता था तब मेडिलिन तक आते आते उन स्टोरीज के सेंटेंस बदल जाते थे, लेकिन फिर भी इन स्टोरीज को मेडिलिन लिख लेती है। इस स्टोरी के बीच में एक बार आग लगने का जिक्र होता है, क्योंकि ये एक असाइलम था, इसमें बहुत से पागल लोग थे। जब एक पेशेंट आग के बारे में सुनता है तब वो कैंडल लेकर अपने बेड को आग लगा देता है और इसके बाद वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी सारे गार्ड्स वहां पहुंचते हैं। आग लगने की वजह से सभी लोगों को फ्री कर दिया गया था। मार्की की स्टोरी सुनकर सब लोग बहुत एक्साइट हो चुके थे। तभी वही पेशेंट मेडिलिन के सामने आ जाता है जिसने एक बार मेडिलिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है। मेडिलिन के चीखने की आवाज जब प्रिस्ट सुनता है तब वो जल्दी से वहां पहुंचता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता उस पेशेंट ने मेडिलिन को मार डाला था। वो मेडिलिन को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोता है। इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर प्रिस्ट से बातें करता है और वो प्रिस्ट से कहता है, ये सब मार्की की स्टोरीज की वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने उसे सही से कंट्रोल नहीं किया, इसलिए तुम भी इसके जिम्मेदार हो। इसके बाद प्रिस्ट बहुत गुस्से में मार्की के पास पहुंचता है और वो मेडिलिन के बारे में उसे बताता है और उससे कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस स्टोरी को सभी लोगों को नहीं सुनाते तो मेडिलिन आज जिंदा होती। प्रिस्ट मार्की से कहता है, मुझे पता है कि तुम भी मेडिलिन से प्यार करते थे। ये सुनकर मार्की टूट जाता है और वो बहुत रोता है। जो भी कुछ यहाँ हुआ था उससे मार्की को भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन प्रिस्ट अब मार्की को सजा देना चाहता था और इसके बाद वो मार्की के टंग को कटवा देता है। जब ये बात आकर वो डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर उसकी बात सुनकर उससे इम्प्रेस हो जाता है। रात में अचानक प्रिस्ट को बुलाया जाता है। जब ये लोग मार्की के पास जाते हैं तब ये लोग देखते हैं मार्की ने अपने वेस्ट से पूरे दीवार में एक स्टोरी लिख डाली है। मार्की इस वक्त बहुत पेन में होता है और वो अब धीरे धीरे मर रहा था और यहीं पर वो मर जाता है। प्रिस्ट को मार्की के लिए बहुत बुरा लगता है। प्रिस्ट मार्की से कहता है, तुम्हारे मौत को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें इस मूवी में थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में हम देखते हैं इस असाइलम में एक नया प्रिस्ट आया है। मार्की की सारी स्टोरीज को अब डॉक्टर खुद ही पब्लिश कर रहा था। मार्की की स्टोरीज की वजह से इस असाइलम को बहुत से नुकसान हुए हैं और मार्की के बुक को बेचकर जो भी पैसे आएंगे उन पैसों से इस असाइलम को रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर न्यू प्रिस्ट को इस असाइलम में घुमाता है, जहां हम देखते हैं इस असाइलम का पहले वाला प्रिस्ट अब पागल बन चुका है। जो भी उसके साथ हुआ है इन सब की वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो एक पागल बन जाता है। जैसी स्टोरीज मार्की लिखा करता था अब प्रिस्ट भी उसी तरह की स्टोरीज लिखने लगता है। प्रिस्ट ऐसी स्टोरीज को ना लिख सके इसलिए डॉक्टर उससे भी उसके पेन और पेपर को ले लेता है। प्रिस्ट डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे पेन और पेपर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर प्रिस्ट की बात को इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। हम लोग देखते हैं मेडिलिन के मरने के बाद अब उसकी माँ उसकी जगह काम करती है, क्योंकि वो लॉन्ड्री में काम करती थी। इसलिए जब वो प्रिस्ट के पास उसके कपड़े लेने के लिए आती है तब उसे वो इंक और पेन देती है और वो प्रिस्ट से कहती है, अगर मेडिलिन आज जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। प्रिस्ट अब मार्की की तरह स्टोरीज लिखने लगता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।